नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट पोस्ट फेसबुक लाइव। हिंदी सिनेमा को सामाजिक विषयों ने, सामाजिक मुद्दों ने स्थापित करने का काम किया, एक पहचान दिलाई। आम आदमी का फ्रस्ट्रेशन कह लीजिए या फिर गुस्सा जब सिनेमाई पर्दे के जरिए फूटा तो एक एंग्री यंग मैन सुपरस्टार बन गया। लेकिन जैसे जैसे वक्त के साथ ये हिंदी सिनेमा बॉलीवुड में तब्दील होता चला गया तो ऐसे जो सामाजिक मुद्दे जो रहे वो धीरे धीरे पर्दे से गायब होते चले गए। उसके बावजूद आज के दौर में भी कई फिल्मकार ऐसे हैं जो ऐसे मुद्दों पर फिल्म बनाने का फैसला करते हैं और हौसला दिखाते हैं। वैसे ही एक नई फिल्म नए मुद्दे पर आपके सामने आ रही है। फिल्म का नाम है कड़वी हवा। कड़वी हवा में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं संजय मिश्रा, जो एक अपनी अलग पहचान रखते हैं। संजय जी, फर्स्ट पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। कड़वी हवा का जिस तरह से जो पोस्टर लॉन्च हुआ है और जिस तरह से आप उसमें दिखाई दे रहे हैं, हमारे दर्शकों की बहुत उत्सुकता है इस फिल्म को लेकर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे फिल्म को ही लेकर कि कभी नर्म, कभी ठंडी, कभी गर्म कहलाने वाली हवा अचानक से कड़वी हवा कैसे बन गई? इस कड़वी हवा के लिए हम जिम्मेदार हैं जी। इस हवा को कड़वी, कभी एक समय था जब लोग बोलते थे 4 मौसम होते हैं जी। पतझड़ सावन, एक गाना भी होता था, पतझड़ सावन बसंत बहार, जी। एक बरस में मौसम 4। जी। अब धीरे धीरे मौसम कम हो गए हैं। जी। इसी दिल्ली में अक्टूबर के समय में हम लोग स्वेटर पहन के कांपते हुए जाते थे स्कूल। जी। अब नवंबर तक आप इसी में बैठे रहते हैं। तो इस कड़वी हवा के लिए हम जिम्मेदार हैं। जी। अब पता नहीं हमारे आने वाले जनरेशन को हम क्या देंगे। जी। पैसा आप छोड़ के जा सकते हैं, सब कुछ, हमें सब कुछ सिखाया गया। हमें जाति के नाम पे, इसके नाम पे, उसके नाम पे सब कुछ बता दिया गया, लेकिन कभी ये नहीं बताया गया कि एक इंसान बनो। जी। एक बड़ी अच्छी लाइन है, चलो गंगा नहाते हैं, मदीना सर झुकाते हैं, एक पौधा लगाते हैं और इंसान बन जाते हैं। तो कड़वी हवा जो बात कहती है कि दोस्त, बहुत चुपचाप कुदरत करवट ले रही है, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, चेत जाओ, जाग जाओ। तो कड़वी हवा इस बारे में बात करती है, थोड़ा सा आपको हिलाती है कि दोस्त कुछ अच्छा सोच लो, ताकि कल को कह सको देखो वो गंगा है, जी। देखो वो तुलसी का पेड़ ऐसा होता है। नहीं तो बच्चे पूछेंगे पापा गर्म कपड़े क्यों पहनते थे लोग? जी। तो कहना पड़ेगा एक समय होता था जब सर्दी होती थी। आज देखिए कितना तप रहा है हर जगह, कहीं लोग पानी से मर रहे हैं, कहीं लोग सूखे से मर रहे हैं। तो ये कुदरती कहर को हम लोगों ने एक नाम दिया है कड़वी हवा। और हिंदुस्तान में क्लाइमेट चेंज के ऊपर, पर्यावरण के बदलाव के ऊपर ये एक तरह की पहली फिल्म है और पूरी फिल्म है। और ये मैं एक बात बता दूं, ये बहुत सीरियस फिल्म नहीं है। जी। प्यार से आपको उसकी सीरियसनेस लगा बता देता है कि ये है ये। जी। जी। फिल्म की कहानी जिस तरह से जो सामने आ रही है धीरे धीरे, कि बुंदेलखंड में जो सूखाग्रस्त इलाका है उसको भी इसमें चिन्हित किया गया है, साथ ही जो ओडिशा के जो तटीय इलाका है जहाँ पर कि पानी ज़्यादा तादाद है उसको भी इसमें चिन्हित किया गया है। फिल्म की कहानी आप ही के इर्द गिर्द घूमती है, उस किरदार के बारे में कुछ बताएंगे आप? पता नहीं, मैं 70 साल के एक बुजुर्ग का जो अंधा है, और सबसे बड़ी बात कि अंधा बात कर रहा है क्लाइमेट चेंज के बारे में, जो ना देख सकता है, जो न देख सकता है, न उसको जरूरत भी नहीं होती, न चुपचाप एक कोने में पड़ा रहता, लेकिन उसको चिंता है उसके आने वाले जनरेशन की, जो उसके बाद की जनरेशन है वो क्या करेगी। तो एक अंधा अपने हिसाब से वो लड़ाई लड़ता है। और ज़्यादा कुछ मैं अभी फिल्म के बारे में नहीं बताऊंगा आपको, वैसे आप न्यूज़ वाले घुस घास करके सब निकाल ही चुके हैं, आप आधी बात तो बता ही चुके। और एक तरफ है जो एक बंदा सूखे से परेशान है, एक बंदा पानी से परेशान है। जी। तो एक बहुत अच्छा सीन है कि मेरी पोती आती है, कहे दादा दादा आज स्कूल में कोई बोल रहा था कि 2 ही मौसम होते हैं अब, एक सर्दी का और एक गर्मी का। तो दादा पूछते हैं कि बारिश? तो कहा बारिश तो अब होती ही नहीं। तो इस तरह की वो बात करता है। और मुझे लगता है आप जैसे बोल रहे थे कि
अब सामाजिक विषयों को लेकर के फिल्म बनाना, क्योंकि एक हमारे पास मुद्दा है। इंटरटेनमेंट क्या है, मतलब आप अगर इसी को कहते हैं कि ये इंटरटेनमेंट है कि ये गाना है ढिंचिक ढिंचिक, ऐसे गाने जो बर्थडे पे बच्चे नाचते हैं, आप मतलब क्यों हमेशा इंटरटेनमेंट ऐसा क्यों रहा? जी। नहीं, कुछ चीजें होती हैं, कुछ अच्छी फिल्में जब होती हैं कि जब आप वो फिल्म देख के आते हैं और रात में चुपचाप आंख बंद करके उसके बारे में सोच रहे होते हैं, वो जो आपको छूती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कड़वी हवा लोगों को छुए। मेरी फिल्म 100 करोड़ का बिजनेस करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन मेरी फिल्म देख करके कोई एक बच्चा या एक इंसान कोई एक पेड़ लगा देता है, वो मेरे लिए 100 करोड़ से बहुत बड़ी चीज है। चलिए, आपकी ये सोच काबिल तारीफ है कि अगर कोई बच्चा उस फिल्म को देखकर पेड़ लगा देता है तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन यही सवाल हमारा आज के जो निर्माता निर्देशक, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं, उनको लेकर भी है कि जैसा कि आपने कहा कि पानी हो या जलवायु परिवर्तन हो, ग्लोबल वार्मिंग हो या सूखा हो, इसको लेकर अमूमन हम लोग डॉक्यूमेंट्रीज फिल्में ही देखते हैं। और ये पहली फिल्म बनी है जो आपने ग्लोबल वार्मिंग पर बनाई है और जो कि एक बहुत बड़ा संदेश लेकर आ रही है फिल्म। ऐसी क्या वजह है कि आज का जो ये बॉलीवुड जो स्टारडम ओरिएंटेड है, ये इस तरह की फिल्में बनाने से कतराता है, हिचकता है? बिजनेस मुझे मालूम है कि मेरा आलू चाट का दुकान है, मेरे पापा चलाते थे, तो वो ये इमली डालते थे, वो ये डालते थे, ये डालते थे। कोई कहेगा भाई इमली की जगह पुदीना डालो, काहे? इमली चल रहा है ना दुनिया में, इमली चलाओ बेटा, इमली चलाओ। सिनेमा हमारी कभी भी हमने आविष्कार नहीं किया सिनेमा का। समुद्र के रास्ते हमारे पास सिनेमा आया, हमने उसको अडॉप्ट किया। तो पहले भाई देखिए क्या था कि भगवान आप अब तक पढ़ते आ रहे थे, हनुमान जी। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि हनुमान उड़ते कैसे थे। तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में सीधे भगवानों की फिल्में बनने लग गई कि हाँ यार रावण का 10 चेहरा दिख रहा है। धीरे 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 अब हम कैसे इन्वॉल्व करें लोगों को। लो भाई, शादी ब्याह प्यार मोहब्बत, एक लड़का होगी एक लड़की होगा, दोनों का प्यार होगा। कब तक? 23 तारीख बोल रहा हूँ, 23 साल की उम्र तक की ही जिंदगी नहीं होती है जी। उसके बाद भी जिंदगी होती है। 60 के उम्र में भी एक ड्रामा होता है आपकी लाइफ में। 70 की उम्र में भी जब तक आप जिंदा हैं, आपके जीवन में ड्रामा कहीं ना कहीं है ही है। तो वो ड्रामा कौन दिखाएगा? और रहा सवाल कि बॉस वो अब 100 करोड़ में फिल्म बना रहे हैं तो कोशिश करेंगे कि 200 करोड़ में। काफी पहले जब मेरी फिल्म एक आई थी, काफी नहीं मतलब आई डोंट नो 2013-14, आंखों देखी, तो लोगों ने कहा भाई अब तो पिक्चरें 100 करोड़ की हो रही हैं, कमा रही हैं। धीरे से मालूम चला बाहुबली 1000 करोड़ कर लिया। लोग पब्लिसिटी के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मैंने कहा था उस समय, फिर क्या करोगे कि मेरी फिल्म देख करके 15 लोगों ने सुसाइड किया। अरे सर आप तो कम है, 27 लोगों ने मेरी पिक्चर देख के सुसाइड किया। तो ये कमाई का जरिया है, बिजनेस है गुरु, जैसे जैसे आती जाए। बिजनेस एक जगह पे ठीक है जी। लेकिन हिंदुस्तान में क्रिकेट और सिनेमा दो बड़े, मुख्यमंत्री बना दिया भाई साहब सिनेमा के लोगों को। जी। क्रिकेट के लोग भगवान तो बन गए। हाँ भगवान बन गए। तो ऐसे भगवानों से थोड़ी सी उम्मीद की जाती है कि जो सामाजिक दायित्व है उनका वो पूरा करें, और करना भी चाहिए। संजय जी, आपकी पहचान एक मशहूर हास्य अभिनेता की भी है, साथ ही धीर गंभीर चरित्र अभिनेता भी आप हैं। और आज के कमर्शियल दौर में जिस तरह से जब भी आप पर्दे पर, फिल्मों में जब आप पर्दे पर आते हैं, दर्शक आपको पूरे वक्त देखना सुनना चाहता है, आपके डायलॉग्स लोगों की जुबान पर हैं। अचानक वो संजय मिश्रा एक ग्लोबल वार्मिंग पर बनी हुई फिल्म की जब स्क्रिप्ट आती है, उसको हाँ कैसे कर देता है? मैं बड़ा खुश नसीब हाँ एक्टर हूँ जी। कि मुझे लोग ढूंढो जस्ट चिल बे वहां भी पसंद करते हैं जी। और जब मैं पिक्चर में रुलाता हूँ तो वो भी लोगों को अच्छा लगता है। और बड़ा खुशनसीब हूँ कि कड़वी हवा से मैं रिलेट कर रहा हूँ, मुझे रिलेट किया गया है। तो ये सब तुम्हारा कर्म है दाता की बात अब तक बनी हुई है। तो ये है कुछ ऐसा। और हम लोग के यहाँ अभी तक जिस तरह की फिल्में बनती रही हैं कि एक बाप होगा जो मना करेगा बेटी तो उससे शादी नहीं कर सकती, तो वो विलेन हो जाएगा।
एक गरीब हीरो होगा, एक उसका दोस्त कॉमेडियन होगा। तो बड़े स्टीरियोटाइप कैरेक्टर्स होते थे, जी अब भी हैं कहीं कहीं। जी तो उसमें संजय मिश्रा फिट होते चले गए। लो भैया, अब जॉनी लीवर के बाद संजय मिश्रा। लेकिन दूसरा पक्ष, क्या फिल्म थी वो, फंस गए रे ओबामा, जी कि यार ये तो ऐसा भी कर लेता है। आंखों देखी, कुछ मसान। लोग, हाँ कुछ लोगों ने कहा अब क्या कर गम लोगे, लगा ख्वाहिश। हाँ आंखों देखी के बाद क्या कर लोगे आप। फिर मसान आ गई। अच्छा, तो T20 और टेस्ट मैच दोनों खेलता हूं मैं। आप अपने किरदार में पूरी तरह से डूबते हैं, इसलिए आप T20 भी जीतते हैं और टेस्ट मैच भी जीतते हैं। इस किरदार के बारे में भी कहा जा रहा है कि हालांकि जैसे आप नहीं चाह रहे हैं कि पूरी तरह से रिवील करना, लेकिन जितना हम जर्नलिस्ट को जो पता है उसमें आप धीरे धीरे पर्दा हटाते हैं। तो उसमें जो हेडू नाम का जो किरदार, एक अंधे बुजुर्ग का जो आपने निभाया है, उसमें आप इस तरह से डूबे कि पूरी शूटिंग जो चंबल में गर्मी में हुई, उसमें आप एक दफे भी पंखे के नीचे नहीं बैठे ताकि पसीना ना सूख जाए, मेरा जो मेकअप है वो ना हो जाए। आप पूरी तरह से डूब गए उसमें। वो इलाका पता नहीं कैसा इलाका है, पेड़ तक तो है नहीं वहाँ। जी, बीहड़ पूरा बीहड़, जी कोई पेड़ नहीं जिसकी छांव हो। मैं एक और, मुझे मेरे शूटिंग वालों ने, आर्ट डिपार्टमेंट वालों ने एक कूलर दिया था, मैं भी उसको सोशल मीडिया पर डालूंगा। छोटा सा कूलर बनाया था, वो मुझे गिफ्ट किया था। उनको बेचैनी होने लग गई, अरे कैसे बैठा रहता है ये आदमी। गांव वाले भी सोचते थे है कौन ये, अरे बता रहे हैं एक्टर है रे। तो मैं भी कह दिया हूं, तो मैं देवानंद अभी मेकअप किया हुआ हूं। तो मतलब जब तक उस गर्मी को मैं नहीं महसूस करूंगा, जी उस सूखेपन को मैं नहीं महसूस करूंगा, मेरी ऑडियंस उस सूखेपन में नहीं घुस सकती, उस गर्मी में नहीं घुस सकती। जब एक्टर दिल से कोई चीज करता है, कला में मैं हमेशा कहता हूं कला में दिल का होना बड़ा जरूरी है। जी अगर आप एक पेंटिंग अनमने ढंग से बना देते हो वो अलग बात है, लोग कहे क्या घोड़ा बनाया है, नहीं। जब आप कोई चीज दिल से बनाते हो तो पहुंचना ही है दिल से। आप सड़क पर ऐसे ही खड़े होकर रो, कोई नहीं देखेगा गाड़ी रोक के, लेकिन जब आप वाकई में दिल से आपके आंसू निकल रहे हैं तो शायद एक दो लोग आपके बगल से मुंह नीचे करके चले जाए। तो दिल वाली बात है। और हम लोग जिस तरह के शहर में आजकल रहते हैं कि बस एसी से ये, एसी से वो, गाड़ी में एसी, मैं बड़ा खुशनसीब हूं। मैंने उस जगह को देखा नहीं है, उस जगह को महसूस किया कि हम आप जो लोग अभी पंखे में टीवी देख रहे हैं, कम से कम लाइट आ रही है, बड़े खुशनसीब हैं कि हमें इन चीजों के लिए नहीं मारामारी करनी पड़ रही है। जिस तरह की जिंदगी उस सूखे जगह पे लोग बिता रहे हैं, कैसा क्या है। तो बुंदेलखंड के सूखे की जो त्रासदी है उसको पूरी तरह से इस स्क्रिप्ट में उतारा गया। जी जी, और देखना चाहिए दर्शकों को कि और भी गम है जमाने में प्यार के अलावा, सूखापन है। वहां छोटे छोटे बच्चे, मैं अपने लम्हा को, मेरी बेटी को, ओहो कहीं भी गर्मी न लगने पाए, छांव में खड़ी रहे, लेकिन वो इतने ही छोटे, उसी उम्र के बच्चे, यहाँ पे नाक में मक्खी, डर लगता है उससे कि ये क्या है, ये क्या है। 5 संतान, लड़कियों की दशा खराब है। 12 साल की लड़की यार, जिसको पूरा एक्सप्लोर करने का हक है, वो छोटे बहन का कपड़ा धो रही है, दूर से पानी ला रही है। क्यों? उनसे ऐसा भेदभाव ऊपर वालों ने क्यों किया? वो भी तो इंसान ही है ना। जब भी जाओ साइलेंस, शूटिंग चल रही है, उस बेचारी 3 साल की बच्ची को अरे वो दर्द मैंने कहीं महसूस किया, तो वो दर्द मेरी पिक्चर में दिखेगा। 15 साल का सूखा इस फिल्म में बताया गया कि किस तरह से सूखे के हालात में लोग जीने को मजबूर हैं। वहीं एक दूसरा पक्ष भी इस फिल्म की कहानी में किसान आत्महत्याओं को थोड़ा टटोलने की कोशिश की गई, क्योंकि आपका जो किरदार है उसमें आप एक बोझ लेकर भी जीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, चलते फिरते पूरे वक्त आपके जहन में वो बोझ चलता है कि आपका जो जवान बेटा है वो कहीं कुछ। महाराज आप फिल्म तो नहीं देख ली है? बड़ा ही तेज चैनल है भाई साहब।
चलिए, तो मैं पूरी कहानी में बिल्कुल नहीं आपसे, मैं चाहूंगा कि हमारे आपका दर्शक फोटो जाएं। लगाऊंगा मैं घर पे। मैं बिल्कुल हम चाहेंगे कि हमारे तमाम जो दर्शक हैं बहुत सही रिसर्च कड़वी हुआ है। हवा को जरूर देखने के लिए जाएं, क्योंकि ये उन तमाम मुद्दों से जुड़ी हुई है जो कि हमारी जिंदगी को लेकर जुड़े हैं, चाहे शहर में लोग रहते हों, चाहे गांवों में लोग बसते हों। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा इशू है जो अमीर गरीब हर एक वर्ग के साथ जुड़ा हुआ है, मसला है। जानवर सबके साथ है। और जितने हमारे दर्शक इस फिल्म को देखेंगे तो वो जरूर इस फिल्म को देखने के बाद सराहें, क्योंकि इसने जो संदेश देने की कोशिश की है वो इनफैक्ट आज के टाइम पर बड़े बड़े डायरेक्टर, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स जो 500,000 करोड़ की फिल्में भी बनाने की ताकत रखते हैं, वो हिम्मत नहीं कर पाते हैं ऐसे सब्जेक्ट को उठाए। और उस सब्जेक्ट को उठाया है नील माधव पांडे ने, और जिसमें मुख्य भूमिका में है संजय मिश्रा जी जो इस वक्त हमारे साथ हैं। संजय जी, नील माधव पांडे के बगैर, उनका जिक्र किए बगैर हमारी पांडा, उनकी बातचीत के बगैर ये हमारे, उनका जिक्र किए बगैर हमारी ये बातचीत अधूरी है। पहले उन्होंने आई एम कलाम बनाई, आई एम कलाम के बाद जलपरी बनाई, और कौन कितने पानी में, तीनों ही जो है अलग अलग सामाजिक चेतना से जुड़ी हुई फिल्में थी, लोगों को संदेश देने की कोशिश की। कैसी रही केमिस्ट्री, वो बाद में बताइए। पहले आपकी उनसे मुलाकात किस तरह से हुई और फिर इस फिल्म को लेकर किस तरह से आपके रिश्तों की पटकथा बनी गई? मुझे किसी ने फोन किया कि एक माधव पांडा है जी उन्होंने कलाम करके फिल्म बनाई है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। जी। तो एक्टर वाली खुजली, कब मिलेगा कब मिलेगा, वो बंदा मिल ही नहीं रहता। ये बात 2016 में हमने शूट किया है। 2015 में मेरे पास, सर कुछ लिख रहा हूँ, मैंने हाँ हाँ बिल्कुल लिखिए। फिर कभी फ़ोन ही नहीं आया उनका। दिसंबर चला गया, जनवरी, मैंने अपने मैनेजर को कहा गुरु एक फिल्म आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, उसके लिए डेट रखना, ये नहीं कि कड़वी हवा आ रही है और आप 56 चोरी पिक्चर कर रहे हैं तो वेस्ट ना जाए। बाद में वो फरवरी में, मार्च में उन्होंने मुझे दिल्ली बुलाया। मैं एक ऐसा एक्टर हूँ जो कभी स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता हूँ, मुझे हक नहीं है स्क्रिप्ट पढ़ने का, क्योंकि जिसने स्क्रिप्ट लिखा है वो 10 महीने, साल भर, 2 साल में लिखा है। मैं बोलता हूँ अपने डायरेक्टर को कि तू मुझे सुना, तू मुझे दिखा स्क्रिप्ट, अपनी तेरी आंखों से मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, फिल्म बनने के पहले तू क्या देख रहा है। उसने जब सुनाई तो मैं चुप ही हो गया। दिल्ली आया हुआ था तो मम्मी के पास गया, तो मैं उन्हीं के बगल में सोता हूँ। मम्मी को मैंने कहा कि वो कहानी पच नहीं रही थी मुझसे, कड़वी हवा की। मम्मी को पूरी कहानी सुना दी। मम्मी सो गई क्या? नहीं। बोलो बेटा क्या हुआ, कुछ खाओगे? नहीं मम्मी आज एक कहानी सुने। बोलो। अब 1:30-2 बजे रात थे। मम्मी धीरे धीरे फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? तो तुम कैसे बनोगे बेटा 70 साल के? हम कहा वो तो वही पागल है जो सोच रहा है नील माधव पांडा। गजब की कहानी सुनाई थी उसने, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत कहानी सुनाई थी, और अब फिल्म बन के तैयार है। तो पांडा साहब है, मैंने एक बहुत कमर्शियल आदमी को, मिलिंद लुथरिया नाम है उनका, उनकी फिल्म अभी बादशाह हो जिसमें मैं हूं, उसको ट्रेलर दिखाया तो उन्होंने कहा कोई आदमी एक अंधे बूढ़े को कैसे हीरो बना सकता है? हीरो तो जी। एक अंधे बूढ़े को सल्यूट किया उसने, नीला माधव पांडा को, कि वाह ये होता है, मतलब अगर सोच तो ये उनका बढ़िया एक जो आविष्कार का तरीका है सिनेमा को लेके। चाहे तो वो भी बहुत ऐसी फिल्में बना सकते हैं कमाने वाली, कि आओ कुछ भी फुहरता दिखाओ कमाओ, लेकिन कुछ लोग होते हैं बहुत सीरियस होते हैं अपने थॉट को लेके, विचारों को लेके। कैसे केमिस्ट्री रही पूरे शूटिंग के वक्त आपकी? केमिस्ट्री क्या बताऊं, उधर धूप में वो चिल्ला रहे हैं, इधर से मैं अपना एक्टिंग कर रहा हूं। 2 दिन बाद मेरे कमरे में वो आए। क्या होता है कि आप, मुझे अब भी लगता है कि एग्जाम है, अगर कोई फिल्म रिलीज होने वाली होती है मेरी तो पेट में गुड़ 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 गुड़, एक जो 3rd बेल थिएटर में होता है कि दो बेल के बाद तो पानी आने लगता है आंखों से, हाथों से, वो अभी भी है। तो 2 दिन तक मैं शूटिंग करता रहा, डायरेक्टर कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो लगा भगाना दे कि गलत कास्टिंग हो गई, 2 ही दिन में निकल ले बेटा, अब मैं आगे
मैं रात में अपने कमरे में बैठा हुआ था तो मेरे पास आए कि संजय भाई आप हेड़ू लग रहे हो। हेड़ू जिस कैरेक्टर का नाम मेरा, आप हेड़ू लग रहे हो। मैंने कहा आप तो पिक्चर बन गई। शुरू के 1-2 बॉल खेलने में सिनेमा में दिक्कत होती है, मतलब एज एन एक्टर मुझे, कि नए लोग धीरे धीरे आप पकड़ते हो बल्ला, फिर उसके बाद पिच पे टिक जाते हो। तो अच्छा, वो एक गुड कैमरामैन मेरा जी। और ये फिल्म हमने 16 mm पे नेगेटिव पे शूट की है। ये कोडेक पे एक खास बात है कि अब फिल्में वो वाले रील पे नहीं शूट होती हैं जो कर, और उसमें हाँ, और वो थोड़ी महंगी होती है, तो एक्टर की भी हवा खराब रहती है, 2 टेक ना हो जाए यार बेचारे का है जो कर रहा होता है। लेकिन मैंने इस पिक्चर में अच्छा पॉज लिया है, सामने वो कर चल रहा है, जो डिजिटल पे नहीं होता। तो ये फिल्म एक तरह से और भी बेहतरीन है कि इंडिया में एक अभी कोडेक 16 mm पे वो फिल्म बनी। वो एक तो कैमरामैन मेरा पूरा यूनिट जी। जितने भी लोग थे जी। सबने सपोर्ट किया। लाइटमैन को दिखता था कि धूप में खड़े हैं ऐसे, आर्ट वाले भाग रहे हैं लाठी लेके इधर उधर सब कुछ प्रॉपर्टी लेके, तो मैं क्यों नहीं। तभी मैं अपने आप को मजदूर कहता हूं कि यस यार, हम लोग चला किसी भी सिचुएशन में कहीं भी करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, बहुत मेहनत से। मेरी मम्मी मेरा पैसा नहीं लेती, बहुत मेहनत से कमाते हो बेटा तुम लोग पैसा, तो तुम्हारा पैसा उड़ाने वाला नहीं है। तो बहुत ही एक अच्छा एक्सपीरियंस था, और ये पूरा एक्सपीरियंस सबों का फिल्म में दिखेगा 100%। इस फिल्म को ग्लोबल वार्मिंग को लेकर एक वेकअप कॉल भी माना जा सकता है? जी बिल्कुल माना जा सकता नहीं है, माना जाना चाहिए जी। बॉस, आज आप हिंदुस्तान के किसी न्यू डेवलप्ड शहर में जाइए, खुर्जा जाइए, मेरठ जाइए, पटना जाइए, गाजियाबाद जाइए, सब एक ही जैसे लगते हैं। बिल्डिंगें। पहले पेड़ों के बीच में इंसान रहता था, घर होता था। आज घरों के बीच में बाय चांस एक पेड़ खड़ा है। बुरा मत मानिएगा, देखिए कैसे बारिश ने तबाह कर रखा है। अरे वो हो तो प्रॉब्लम, ना हो तो प्रॉब्लम। देखिए जाड़े से कैसे कांप रहे हैं लोग। भैया जाड़ा पड़े तो प्रॉब्लम, किसी एक करवट तो छोड़ो ऊपर वाले को। भाई साहब देखिए, मैं बात करते करते इधर घूम गया हूं तो हमने इतना सीमेंटेड कर दिया कि बारिश की एक बूंद भी जमीन में नहीं जा रही, और हम हर घर में समरसीवर लगाए। भाई साहब ठंडे पानी से नहाओ, लेकिन उसको कुछ दे रहे हो। पृथ्वी का पूरा तेल खींच लिया आपने, पूरा पानी खींच लिया आपने, उसके बाद भी कहते हो गुरु हमारे साथ सही रहो, तो ये गलत है। तो थोड़ा अगर हम इससे ना, हम टैक्स लगा दें उस आदमी पे, भाई साहब आपने एक गाड़ी खरीदी है, आपने एक पेड़ लगाया है, कभी नहीं। वो मरने वाला जो होता है, जिस दिन वो मरे होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पुण्यतिथि नहीं, कुछ तो तिथि बोलते हैं, उस दिन मैं एक पेड़ लगाऊंगा अपने पिताजी के नाम पे। हरा तो दिखे, बंदर भी हैं, पेड़ नहीं है, हुआ ग्रिल पकड़ के। तो ये ग्रिल मैंने एक शहर खुर्जा देखा है सर, वहां दूध वाला भी बंदरों के टाइम से आता है। गुरु कोई नहीं है, चल रे दूध दे दे, नहीं तो कैसे, समझे ही नहीं। सब्जी वाला भी मतलब चिल्लाता भी नहीं, लो गोभी लो आलू लो। बंदर, इतने बंदर है वहां, इतने बंदर हैं, लेकिन सब कहाँ रह रहे हैं, बस्तियों में। मैं एक पुष्कर एक जगह है, फ्रांस की एक लेडी थी, वो सुबह 7 बजे उठ करके सारे पुष्कर से, फ्रांस की थी या जर्मन की थी क्या फर्क पड़ता है, इंसान थी, सारे कचरा पेटी से प्लास्टिक निकाल लेती थी ताकि गाय आए खाए ना। हाँ, घास तो दिख ही नहीं रहा गाय को, तो क्या खाए वही बेचारी। तो सारे, एक मैं ऐसे बंदे को जानता हूं जो हर हफ्ते में कहीं से एक गाय का ऑपरेशन करवा करके जितना प्लास्टिक है उसके अंदर सब निकलवा लेता है। मैं आज सोच रहा था कि मैं अपने ही पते को पूछता अपना ही घर भूल गया। इतना आगे मत बढ़ो कि कुछ बचे ही नहीं। थोड़ा जिंदगी ऊपर वाले ने जो दी है
मालिक ने जो दी है उसको थोड़ा सा, नहीं तो बहुत बुरा होगा सर। पटना से 4-5 किलोमीटर उधर भाग गई है गंगा। ये छोटी मोटी बात नहीं है। जो शहर पहले नदी घाटी योजना होती थी कि नदी के बगल में अपना, अब नदी आपसे भाग रही है। वजह, गंगा सफाई कोई सरकार नहीं करेगी, गंगा को साफ आपको ही करना है। कगरू कैसे हो? हाँ, खाए पिए प्लाक। अरे एक ही आदमी तो फेंका इतना सा प्लास्टिक, सब ऐसे सोचे। समुद्र में हम बम डाल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कुछ, अरे उसके अंदर भी जीवन है। जिस दिन वो पलटेगी बंबई घूम जाएगा। थोड़ा सोचने वाली और एक गुस्से वाली बात है। और अब हमें चेत जाना चाहिए। जैसे क्या होता है, आपकी बॉडी कभी कभी दर्द होने, वो आपको चेता रही है कि बॉस जीवन शैली चेंज करो, मैं नॉक कर रही हूं। और आप उस पर ध्यान नहीं दें तो फिर अच्छे वाले थे, कड़ी खा के मर गए। कली तो खाई थी, कड़ी पूछ रहे थे बंटी कब आ रहा है, तो हुआ क्या था? अरे पता नहीं था। तो कुदरत आपको नॉक कर रही है, हेलो हेलो हेलो। राजस्थान में बाढ़ आ जा रहा है, बताइए भाई साहब। और जहां पानी आना चाहिए वहां पानी नहीं है। आज जब से मैं पैदा हुआ हूं एक ही चीज, बिहार में फिर से बाढ़। अरे बंबई के एक बूंद पानी को हम कलेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे? बिल्कुल। हम किस किस बारे में बात किए जा रहे हैं बॉस? कि इतने का घोटाला, इतने का। अरे भाई साहब, आप जितना वेस्ट कर रहे हो पानी वो हम कलेक्ट कर लें। आज क्योंकि आदत हमें पड़ गई ना, जब 20 रुपए दे एक बार पानी पी लिया, चल दिया। नदियों के देश में पानी खरीद, हाँ, कोई एक्सपायरी डेट भी नहीं देखता। जी। बोतल साफ किए सर, हो सकता है 6 महीने से प्लास्टिक के बोतल में पानी पड़ा हो, क्योंकि खर्चा करके पी रहे हैं तो अच्छा ही होगा। तो ये जो एटीट्यूड है ना, हर बंदे को एक पेड़ लगाना चाहिए। सरकार को नियम बनाना चाहिए कि अगर आप यहाँ बिल्डिंग बना रहे हैं तो अगर आप 100 स्क्वायर फीट में, चाहे 2000 स्क्वायर फीट में, 1, 2, 3 फैमिली में कितने मेंबर है, 3 पेड़ आपको लगाना ही लगाना। नहीं लगाओगे गुरु तो ये हर महीने आपका 50 रुपया कटेगा। जरूरी है ये चीज, जरूरी है ये चीज, बहुत जरूरी है। संजय जी, पहली दफे हम लोग आपको अभी तक हास्य के रूप में देखते थे और आप लोगों को गुदगुदाने का, हंसाने का काम करते थे, लेकिन आज आपने बहुत धीर गंभीर बातें, और ये वो की जो कि आम सरोकार से जुड़ी हुई हैं, पूरे देश के लोगों से नहीं, दुनिया से जुड़ी हुई ये बातें हैं। ये हर प्राणी से, हर प्राणी से। आपकी जो फिल्म है उसमें भी कहीं पर एक डोनाल्ड ट्रंप पर कोई सवाल है या कुछ तंज कसा गया है, जिस तरह से अमेरिका ने पेरिस क्लाइमेट को लेकर अपना जो इग्नोरेंस किया। हाँ, तो क्या वो डायलॉग आप हम लोगों को सुना सकेंगे? नहीं, वो डायलॉग अभी याद नहीं। तू पिक्चर देख लिए क्या है? मतलब सच बताना, तेरा नाम पांडा तो नहीं है ना? कोडेक, आपने खुद बताया कि वो कोडेक पर शूट हुई है। हाँ, तो तो कोडेक जल्दी तो अवेलेबल, डिजिटल होती तो जरूर हम उसको देखकर ही आपके साथ बैठते। सब बातें बता रहा है। ये हर उस बंदे पे कटाक्ष है जी, जो क्लाइमेट को सीरियसली नहीं लेता है। हर उस बंदे पे, चाहे वो कोई हो, ट्रंप हो, ट्रंप कार्ड हो, कोई हो, हर उस बंदे पे कटाक्ष है। जी। वैसे तेरा नाम पूरा बता। किनिशुक प्रवाल। किनिशुक, जी। क्या मतलब, क्या हुआ इसका? पलाश के फूल को कहते हैं। अरे वाह, आप खुद ही कुदरत है मालिक। हमको लगा आपका किनिशुक पांडा नाम नहीं हो, कि अरे चचा भतीजा मिलकर पिक्चर देख लिए और हम बेवकूफ बन रहे हैं यहाँ की। अरे यार, कहानी नहीं अभी रिवील करनी। नवंबर 24 को रिलीज है, इसलिए हम लोग अभी धीरे धीरे आज पोस्टर इतना जबरदस्त है जी, कि जी। वो पोस्टर ही सब लोगों की उत्सुकता बहुत ज्यादा बढ़ा चुका है। और फिर अब आप जब हमारे साथ बैठ गए हैं तब तो पलाश के फूल ना, वाह गुरु। हाँ संजय जी, ये हो गया एक पक्ष, हो गया ग्लोबल वार्मिंग का, पानी का, सूखे का। एक और पक्ष है, एक और चीज है इसी समाज में, इसी देश में है, जो पल पल करवट बदलती है।
लोगों को सोने नहीं देती है, लोगों को बेचैन करती है। आंखों से देखते हैं तो कुछ और है, बंद आंखों से देखते हैं तो कुछ और है, रात में कुछ और होती है, सुबह कुछ और होती है। राजनीति कहते हैं उसको। भारतीय राजनीति को लेकर जो फिलहाल जो माहौल है, फिलहाल जो बदलाव है, कुछ आप कहना चाहेंगे? मतलब आप चाह रहे हैं मेरे घर के आगे पुलिस की एक वैन खड़ी है। सवाल ये है, समझ में नहीं आई है राजनीति। जी। शायद अभी और 20 साल जीऊं, मतलब घंटे से लेकर के 40 साल का भी है, समझ नहीं आई। मैं जब 16 साल का था तो अखबार पढ़ता था तो लगता था कुछ चेंज हो रहा है। जी। हो जाएगा 4-5 साल में। आज 52 का हूं, कुछ चेंज हो रहा है, हो जाएगा मेरे मरने के बाद। समझ नहीं आई। जिस समाज में एक बड़ी अच्छी लाइन में कहा करता हूं कि ये जरूरी नहीं कि तुम मरते वक्त एक अच्छे इंसान बनो, जरूरी यह है कि मरते वक्त एक अच्छे समाज से विदा लो। समझ नहीं आई, समझ नहीं आई। मैं कोई ऐसा नहीं हूं कि राजनीति पे कुछ बोलूं, लेकिन और भी गम है जमाने में। जाति में बांट दिया, छोटी जाति बड़ी जाति बांट दिया, अब बारी आई है औरत मर्द बांट रहे हो। समझ नहीं आई ये राजनीति। हमें सिखाओ मत, हमें मत सिखाओ। एक अच्छी जिंदगी दे दो, बहुत दुआ मिलेगी सबको कि आसानी से प्राण त्यागे। अभी प्राण त्यागो, बाप रे, बच्चों का क्या होगा? अभी 90 रुपए लीटर पेट्रोल है, बाप रे बाप, क्या होगा? हो गया, हो गया, हो गया। जब इंसान ही नहीं रहेगा तो कुर्सी लेके क्या करोगे यार? किस पर हुक्म चलाओगे? सन्नाटे में आ जाओ, थोड़ा सा सोचो। धर्म को हमने हो ऐसा बना दिया है, नहीं, वो है हर हर महादेव, शांति, ओम, या अल्लाह। नहीं 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 नहीं, दिल के अंदर सब कुछ, सब कुछ। और हम भारतीय जानते हैं अपने संस्कार और सारी चीजों को। मत मत मत। शायद इस सवाल का जवाब मैं ऐसे नहीं दे सकता, वंडरफुल, राजनीति क्या चीज है बॉस, वाह वाह वाह, नहीं। हमें सुरक्षा नहीं दे सकते, हमें अस्पताल नहीं दे सकते, रोटी नहीं दे सकते, कम से कम डराओ तो मत। इस देश में बेटी का बाप होना, डराओ मत, डराओ मत, डराओ मत। यही मैं कह सकता हूं राजनीति में। तो जिस तरह से आपने भी देखा कि संजय जी हमारे साथ में मौजूद हैं और उन्होंने समाज से भी जुड़े हर पक्ष को रखा और साथ में उन्होंने कड़वी हवा फिल्म को लेकर भी काफी अच्छी बातें की। हालांकि उन सवाल मैं उनसे पूछना चाहता था और सवाल उनके मेरे से आ गए हैं कि तुमने फिल्म देखी हुई है क्या? ये बड़ा सवाल है जिसको कि मैं आप लोगों को फिलहाल नहीं बता सकता हूँ। तारीफ भी कर रहा हूँ तो फिलहाल मैं उसको रिवील भी नहीं मैं करना चाहूंगा, लेकिन ये जरूरी है कि संजय जी से ही हम जानते हैं उनकी फिल्म के बारे में। और तमाम फिल्में उन्होंने की, फिल्मों का एक लंबा सिलसिला है, बहुत खूबसूरती उन तमाम फिल्मों में। और संजय जी की खासियत भी है कि उनके लगभग जितने भी हमारे तमाम साथी, हमारे दोस्त, हमारे दर्शक हैं, उनके हर किरदार को वो याद रखें। अब हम संजय जी से ही पूछना चाहेंगे कि भाई हमको तो आपके तमाम किरदार याद हैं, आपको अपना कौन सा किरदार अब तक याद है? संजय जी, मसान की बात करूं कि आंखों देखी की बात करूं, या आपके तमाम जो फिल्मों का जो सिलसिला है उसमें कौन सा किरदार जिसने आपको बेहद आज तक आपको उसने सोने नहीं दिया, इतना परेशान किया? देखिए, जब मैं कोई फिल्म पकड़ता हूं तो मेरी शादी होती है जी। हर कैरेक्टर के साथ। या तो आप मुझे दुल्हन मान लीजिए या दूल्हा। जी। उधर से लड़की का बाप आता है, डायरेक्टर, कि हमने आपको दामाद चुना है या हमने आपको अपनी बहू चुना है। अच्छा अच्छा, तो डायरेक्टर साहब। फिर प्रोड्यूसर आता है, पंडित,
कि विवाह की तारीख 16 मार्च से 27 मार्च तक की है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर आप सारी बात हो गई। चलिए अब 16 मार्च को विवाह होता है, एक कपड़ा पहनाया जाता है मुझे कि आपकी पत्नी ऐसी दिखती है, कपड़ा वैसा। अच्छा तो मैं ऐसा दिखता हूँ, इस जगह पे रहता हूँ। 16 दिन तक मैं उस कैरेक्टर में रहता हूँ, चाहे वो दम लगा के हिस्सा हो, चाहे कोई। उसके बाद का मंजर बड़ा दर्दनाक होता है। मैं उस कैरेक्टर की हत्या कर देता हूँ। आज 27 तारीख है, चलो, लेकिन वो जिंदा रहता है सिनेमा में पर्दे पर, लेकिन मेरे तरफ से मैं उसको उसकी हत्या कर देता हूँ। बॉस, हमारी शादी 23 दिन तक थी, 16 से 27 मार्च तक। चाहे वो कड़वी हवा का कैरेक्टर हो, फिर वो मेरे बुढ़ापे में याद का विषय रहेगा कि हाँ यार, हाँ यार, हाँ यार, हाँ यार। मैं बड़ा थोड़ा पगलैट टाइप का एक्टर हूँ। मतलब मैंने ये कैरेक्टर ऐसा सोचा कि मैं पागल खाने में जाके रहने लग गया। अरे रह कौन रहा है बे? मैं इस फिल्म के लिए एक बात बताऊं, कड़वी हवा में हुआ ये कि पांडा साहब की, संजय भाई आपको एक अंधे आदमी के साथ 15 दिन रहना पड़ेगा। मतलब क्यों भाई? नहीं नहीं, आप देखो अंधे कैसे होते हैं। वो 15 दिन छोड़िए, वो मेरे पास आके बैठा, मैं 15 मिनट में समझ गया। वो उसका फोन भी आ जाए, हेलो, ये तो मोबाइल भी कर रहा, ये कर रहा, हम इससे बात क्या करें? मैंने पूछा, गुरुजी एक बात बताइए हमको। हम जब सुबह उठते हैं नॉर्मल आदमी तो देखते हैं हाँ भाई चलो उजाला हो गया, उजाला हो गया। आप क्या देखते हो सुबह उठ के? आपके लिए तो सोते हुए भी अंधेरा, जागते हुए भी अंधेरा। उसने कहा कि चिड़िया तो बोलती नहीं आजकल, टिंग टोंग, कोई आया होगा, बड़े देर बाद बजा है तो सुबह का ही बेल होगा। मतलब साउंड से वो अपनी जिंदगी चला रहा है। मैंने कहा गुरुजी बस मुझे मूल मंत्र मिल गया। कान, दोनों हस्बैंड वाइफ अंधे, जिसके साथ वो सब एक दर्द, अलग किस्म की स्टोरी है। और दो अंधे मियाँ बीवी एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, पूछे मत। वो है बंबई में ही है। तो बस, लेकिन एक मूल मंत्र मिल गया कि ये साथ नहीं दे रहा तो इसी से साथ चलवा लो। तो इस फिल्म में एक साउंड का भी गेम बहुत अलग है, जो देखने वाले बंदे को नहीं पता चलता है कि अंधा बता देता है, जा तेरे स्कूल का स्कूटर आ गया, स्कूटर पे जाते हैं मोटरसाइकिल, जा। अरे बाबू आपको कैसे पता वो आ गया? कहता है हवा, हवा। मैं फिर फिल्म की कहानी बता रहा हूँ। तो उससे ये पता चला कि बॉस दूसरे टाइप, मतलब सबसे अच्छा कैरेक्टर मुझे नहीं लगता यार। मैं एक बड़ा अनलकी और लकी एक्टर हूं कि जब रिटायरमेंट लेने का मूड हो रहा है तब अब काम आ रहा है। तो अच्छे 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 मुझे भी सरप्राइज मिल रही है सारे लोग। डोंट डू जस्ट चिल, वो भी बहुत पाँ पाँ, कहीं भी बैठे रहो कोई पाँ पाँ, बम फटा गया। मेरी बच्ची है 4 साल की, सो रही थी, मैं आया था शूटिंग से, अंधेरे में हम दोनों, अंधेरा करके मुंह पे कपड़ा रखे, बम फटा। मैंने कहा लाइट जलाओ तो जरा। भाई अपनी बच्ची आप ही का डायलॉग बोल रही है, फिर से बोल, बम फटा। मैंने कहा इसका मतलब वो कैरेक्टर बहुत पॉपुलर है, बहुत पॉपुलर, बहुत। तो और आपकी बेटी, और वो मेरे लिए आंसू भी था एज एन एक्टर। आपकी बेटी 4 साल की, बड़ी वाली कहने लगी तू तो ऐसे बोल रहा जैसे मेरे पीछे वो। मैंने कहा अरे तो घर ही नौटंकी बनता जा रहा है भाई, बीवी को काम मत दिखाया करो, अभी इनकी उम्र नहीं है। एक्टर होना एक बड़ा ब्लेसिंग चीज है। मेरे लिए कोई शहर
पहले था पटना से निकले बनारस आए, अरे बाप रे बाप ऐसा है बनारस। अब आप कहीं भी हैदराबाद में हो, पा पा, अच्छा यहाँ भी लोग जानते हैं मुझे, हर जगह लोग जानते हैं। तो ये सब तुम्हारा कर्म है दाता। तो हमारे साथ हैं बहुत हो गया बाहर मजा। हमारे साथ हैं संजय मिश्र, ये बताने की अब हमें ज़रूरत नहीं है। अब आप लोग खुद भी नहीं चाहते होंगे कि वो हमारे साथ बातचीत ख़त्म करें, लेकिन उनका व्यस्त शेड्यूल है, क्योंकि फिल्म के बाद जो सबसे बड़ी जो बात है, जो शुरुआत में ही संजय जी ने की कि फिल्म का प्रमोशन एक बड़ा हिस्सा होता है, बनाने से बड़ा, तो उसमें अभी पूरी फिल्म की यूनिट लगी हुई बता है। दूं, जय संतोषी माँ एक पिक्चर आई थी, उसका कोई प्रमोशन नहीं हुआ था। लोग चप्पल उतार के जाते थे सिनेमा हॉल में, जिस सिनेमा हॉल में लगा उसके सामने इतना कमाई हुआ कि मंदिर बन गया। सर, ये प्रमोशन हमारे अपने चोचले हैं जिंदा रहने के लिए, और आजकल करना पड़ता है। वो जय संतोषी माँ का कहीं कोई प्रमोशन ही नहीं था, ही कहा गया रे पोस्टर में, आज बाप पहले दिन आज ही रिलीज है। अच्छा चलो देख के आते हैं, मदद करो है संतोषी माता। गजब की दुनिया है हमारे हिंदुस्तान की सर। बिल्कुल जी। लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि कड़वी हवा को किसी प्रमोशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में ही हर घर की कहानी है और हर घर की जरूरत है, हर इंसान की जरूरत है। तो एक बार फिर हम अपने तमाम दर्शकों से ये उम्मीद करते हैं कि वो इस फिल्म को जरूर देखेंगे, क्योंकि इस फिल्म में एक सामाजिक संदेश है, और उस संदेश को देखकर सराहें जरूर, क्योंकि आज जरूरत ऐसी ही फिल्में बनाने की है, उस दौर में जब हजार हजार करोड़ रुपए की फिल्में बनाने वाले बड़े बड़े बाहुबली प्रोड्यूसर्स ग्लोबल वार्मिंग, पानी, सूखे जैसे फिल्में बनाने से डरते हैं। संजय जी, एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा। एक अचीवमेंट था बहुत खास कि ये जो नेशनल अवार्ड जब मिला तो उस टाइम पे आपकी इसी कड़वी हवा को स्पेशल मेंशन किया गया। ये कितना बड़ा अचीवमेंट है और इसको किस तरह से मैं आज तक समझ में नहीं आया इसको किस कैटेगरी में अवार्ड मिला है। इसको स्पेशल मेंशन किया गया। मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, पता नहीं बेस्ट क्या किस कैटेगरी में मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। वो अवार्ड देने के लिए अवार्ड बनाया गया था, पता नहीं। मैं तुम क्या बताऊं इसके बारे में। अब अवार्ड मिल गया, हम खुश हैं। क्या अवार्ड मिला ये नहीं मालूम। बेटा तू पास हो गया, इतना काफी है। कितना नंबर लाया हमको नहीं मालूम, क्या बताऊं। शुक्रिया, नेशनल अवार्ड मिला है। जी जी। तुम्हारा नाम क्या है? पलाश किनशुक। हाँ, किनशुक। मैं तुम्हारे लिए तो सुख हूं। बच्चे कैसे बोलते होंगे व्हाट्स योर फादर नेम? किनशुक। नहीं, अच्छी बात है। सॉरी यार। अरे मोस्ट वेलकम। बाप रे बाप। बच्चे हैं आपके? जी। कितने छोटे एक बेटा छोटे? है। कितना छोटा है? वो आपकी फिल्म देखता है और ये पापा वाला डायलॉग ही वो मुझे बोलता है आपकी वजह उसके से। मुंह से तेरा नाम बड़ा अच्छा लगता है, किंचुक, अगर छोटा होगा। वाह यार, गुड 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 गुड। थैंक्स टू योर मदर फादर जिन्होंने आपको ये नाम दिया। किनशुक प्रवाल। मैं उम्मीद करता हूं कि अगली फिल्म में आप ये जरूर ये नाम रखेंगे। जी जी। चलिए, बहरहाल संजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो हम लोगों के बीच में आए और अपनी खूबसूरत फिल्म कड़वी हवा की बातें हमारे साथ ना सिर्फ शेयर की, बल्कि उन तमाम शादियों को भी हमारे साथ शेयर किया जिनकी वजह से लोगों की जुबान पर उनके डायलॉग, उनके किरदार आज भी मौजूद हैं। तो संजय जी, फर्स्ट पोस्ट में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।